सुना जा पुत्र ओए आत्मा मेरे घर पुत्र दा कोई हाल नहीं, कोई चाल नहीं। मेरे पुत्र दे विच वड्डे मेरे इरफान ने मूँह दे विच मच्छियां वालियां कोलों माल्टे लै लिया, नचोड़े ने मेरे पुत्र दे मूँह दे विच नचोड़े ने, और लंघदे नहीं हन, ओने नगा नगा के असां सारे डंगर वेच गए हाँ, सब कुछ घर बार वेच गए हाँ, असां इनू पैसे दिते ने। मराकी से स्पेन जाने वाली किश्ती का जो सान्या हुआ है उसमें एक लिस्ट सामने आई है जिसमें अभी तक जो लोग जान भाग हुए हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जो लोग इस सान्या में बच गए हैं, जिंदा बच गए हैं लेकिन बहुत बुरी हालत में जख्मी है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ उनका ताल्लुक किन गांव से था, कौन से देहात थे जहां से वो निकल के किस एजेंट को कितने कितने पैसे दे के गए थे, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं उनके लवाहकीन उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे, और जिन खुशकिस्मत वालदैन के बच्चे जिंदा बच गए हैं उन वालदैन की गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि ये जिसको सारे लोग कह रहे हैं कि किश्ती हादसा हुआ है, बेसिकली ये किश्ती हादसा नहीं है बल्कि ये किश्ती सान्या है। सान्या का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये एजेंटों की लड़ाई थी, ये लड़कों के साथ लड़ाई नहीं थी। ये जो इस हादसा में सान्या में दुनिया से जा चुके हैं या जिंदा बच गए हैं, एजेंटों की लड़ाई इन बच्चों के साथ नहीं थी। एजेंटों की लड़ाई कुछ गैर मुल्की एजेंट थे मराकश के, कुछ पाकिस्तानी थे, इनका आपस में लेन देन था और इस उनके आपस के लेन देन में इनको जो है ना वो मार दिया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ खुले समंदर में मार दिया गया। ये किश्ती जो कि 2 जनवरी को चली थी मोरितानिया से मोरक्को से स्पेन के लिए, और उसके बाद फिर कैनरी आइलैंड जो इसका इलाका है। तो एजेंट जो थे ना, काले एजेंट जो थे, अफ्रीकन एजेंट थे, उन्होंने पाकिस्तानी एजेंटों से कहा जब किश्ती चली गई समंदर में कि जी हमें पैसे दो, जो भी उनकी आपस में बारगेनिंग चल रही थी। तो पाकिस्तानी एजेंट जो बाहर बैठे हुए थे मोरक्को में, उन्होंने कोई टाल मटोल से काम लिया या कुछ भी है। तो ये जो लोग हैं ना, ये काले, ये किश्ती को खुले समंदर में छोड़ के आ गए। कुछ लोग तो भूख प्यास से वो जो है ना दुनिया छोड़ के समंदर में, जो मेजॉरिटी 86 लोग थे, 86 लोग थे और 66 पाकिस्तानी थे, जिनमें 45 पाकिस्तानी इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये जो एजेंट माफिया था ये आपस में पैसों का लेन देन का तकाजा करता रहा, और हर दूसरे दिन आते किश्ती के पास ये एजेंट जो है काले किसी दूसरी किश्ती के जरिए, ये जो किश्ती बच्चों वाली थी इसके पास आते और इन बच्चों को जो है ना वो बड़ी बेदर्दी के साथ हथौड़ों से, लोहे के रॉड होते थे इनके पास और बहुत कुछ, उससे मार के समंदर में फेंक देते। ये उन लोगों ने बताया है जो जिंदा बच गए हैं वहां पे। जिंदा भी इसलिए कि वो जख्मी हो गए थे आखिर में जो बचे थे, और वहां पर मछेरों ने, कुछ माहीगीर थे, उन्होंने उनको पकड़ा और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल थी पहले आप ये देखिएगा कि इनके जो लवाहकीन है उनकी गुफ्तगू सुनिएगा, और उसके बाद मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं कि किस गांव का कौन सा लड़का था जो चला गया है और किस गांव का कौन सा लड़का था जो बच गया है। ठीक है, ये पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं या जो लोग बच गए हैं उनके वालदैन या उनके जो अजीजों कारब, उनकी गुफ्तगू सुनिए। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ 22 ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ बेरहम छड़ के चले गए, लावार छोड़ के चले गए ने। उसके बाद वो एजेंट आपस की लड़ाई झगड़ा करते रहे पैसों के लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे, वो बच्चों को आते थे एक एक दो करके उनको मारते थे डंडों और पैपों के साथ, वो समुद्र में फेंकते जाते थे। और ये जो बच्चे हमारे जो जोड़ा गाँव के 2 बच्चे हैं, रब खुशकिस्मती से उन्होंने हमें बताया कि ये कश्ती हादसा नहीं था, ये एक कत्लो गारत वाला सिलसिला था। ये लड़ाई एजेंटों की आपस में लड़ाई थी जिसमें हम लोग पिंसे गए। जोड़िया में मेरा घर है तो मेरा भतीज है, मेरा निके भरा का पुत्र, तो इस हादसे में जाया हो गया। 7 महीने हो गए ने बाद जाने की बाद 1 महीने बाद वो घर बच्चा होया, एक बच्ची ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। असां सारे डंगर वेच गए हाँ, सब कुछ घर बार वेच गए हाँ, असां इनू पैसे दिते ने।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ 16-17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਵੇ ਇਥੋਂ ਬੇੜੇ ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ, 15 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਨਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਰਫਾਨ, ਅਰਸਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਅਰਸਲਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਕੋ ਲਾਡਲਾ, ਏਡਾ ਕੋ ਨਛਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मैं जो एजेंट है वो हमारे गांव का है, तो उसने ये बताया कि बायर लेके जाएंगे अबू बकर को, लेकिन यहाँ से वो मर्तानिया बायर लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ से जाके उन्होंने जो डंकी लगाई है वहाँ पे जाके उनका आपस में क्लैश हुआ, एजेंटों का पैसों का लेन देन था या जो भी मामला था, तो वहाँ पे जाके इनकी आपस में लड़ाई की वजह से अबू बकर जो बच्चा बच गया उज़ैर बट, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है, उसने बताया कि एजेंटों ने आपस का जो लेन देन था उसकी वजह से रोज़ाना के 2-3 जो लड़के थे उनको कत्ल करके हथौड़ों के साथ मारते थे और कत्ल करके समंदर में फेंक देते थे। अपने पैसे बटोरने के लिए जो वीडियो थी वो कत्लो गारत करके उस एजेंट को भेजते थे कि हमारे पैसे दे दो वरना हम तुम्हारे इन सारे जो बच्चे लेके जा रहे हैं स्पेन के लिए इन सबको कत्ल कर देंगे। लेकिन एजेंट ने पैसे नहीं दिए, इसकी बिना पर उन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि 43 जो लड़के थे उनको कत्ल करके समंदर में फेंक दिए। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी दर्दनाक गुफ्तगू, और हर आंख अशकबार। जिन जिन देहात से ये लोग स्पेन के लिए निकले थे, कोई 4 माह पहले निकला था, कोई 7 माह पहले निकला था, उनकी जो है ना वो अब जो बॉडीज है उनका इंतजार किया जा रहा है या उनकी शनाख्त के लिए प्रोसेस अभी जारी है। बॉडीज मिली भी नहीं है। तकरीबन 9 के करीब ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनमें कुछ सगे भाई भी हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखें, ज़िशान एजाज इनका ताल्लुक है मौज़िया हरिया मलकवाल के करीब ये गांव है। 4 माह कबल ये गया था ज़िशान एजाज। दूसरे नंबर पर है जनाब, ये वो है जिनकी शनाख्त हो चुकी है और वो जाँ भाग हो चुके हैं। वकास है, 32 साल इसकी उम्र है और इसका ताल्लुक कामोगी के इलाका गुन्नोगी से है। और अबू बकर है गुजरात के इलाका जो है ना जोड़ा करनाना, वहां से इसका ताल्लुक है। 40 लाख दे के ये 7 माह पहले स्पेन के लिए निकला था। 2 बच्चे हैं इसके। शहजाद भट्ट जो है ना, अच्छा ये जोड़ा है ना बेसिकली यहाँ के 4 नौजवान है जो इस दुनिया से गए हैं। अच्छा, शहजाद भट्ट जिसका ताल्लुक जो है ना वजीराबाद के करीब गाँव हरिपुर है, हरिपुर बांध, वहां पे एक स्टेशन भी है, उजड़ा हुआ स्टेशन। 45 लाख रुपए दे के ये जो है ना आमर नामी एजेंट है, जना कॉलोनी वजीराबाद से उसका ताल्लुक है, जो एजेंट है उसको ये शहजाद भट्ट गया था। और बेसिकली ये 3 एजेंट थे वजीराबाद के, उस्मान, राना लियाकत और आमर। तीनों ने मिलकर ये सारी गेम की थी और लोगों से पैसे लिए थे और उनको ये है ना बाहर पहुंचाया। इसके बाद 2 भाई हैं, आतिफ और आकिब। ये जनाब 45 लाख रुपए दे के गुजरात के इलाका डोला से इनका ताल्लुक है और ये गए थे। सज्जाद अली है, उम्र 19 साल है, गांव कोडली काजी, ये फालिया के करीब कोडली काजी गांव है, ये वहां का रहायशी था। और फालिया के करीब एक गांव है मसीत वाली, और वहां के जो है ना हामद शबीर और अबरार शबीर। हामद की एज 26 साल, अबरार की एज 22 साल। ये भी दोनों भाई हैं और ये भी जनाब गांव लौंग का एक एजेंट है जिसका नाम है वकार भाई। वकार भाई के नाम से उसको जानते हैं। उसके जरिए ये स्पेन के लिए रवाना हुए थे और ये भी इस दुनिया से चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में है कि वो जिंदा बच गए हैं। उनमें जनाब बुढ़ा गराया जो डस्का के पास एक बहुत बड़ा गांव है, मुंडे की गराया के पास, वहां पर 2 बच्चे हैं। एक अरसलान है और एक इरफान है, वो भी जिंदा बच गए हैं। और 21 एक है अपना अरसलान जिसकी एज 21 साल है। अजीज भट्ट है गुजरात के, उज़ैर बिशारत है, शमीर गुल है, मोयुद्दीन है, मुजाहिद अली है। मुजाहिद अली जो है ना और मोहम्मद अदील, ये 2 लड़के हैं। जिला शेखुपुरा का इनका गाँव का नाम है रंगीराम। हसन अली, गुलाम मुस्तफा, खालिद वसीम, इकबाल, इमरान हुसैन मुदस्सर, सैयद अब्बास अली काजमी, सैयद महताबुल हसन। ये जोड़ा जो गांव है तहसील खारी जिला गुजरात, वहां से इनका ताल्लुक है।
तो ये जनाब वो लोग हैं जो खुशकिस्मती से जिंदा बच गए, लेकिन इनकी हालत भी बड़ी बुरी है, इनको बहुत मारा गया है। इनको जो है ना वो तशवीशनाक हालत में कुछ हॉस्पिटल में और कुछ जो है ना अभी मराकश के जो कैंप हैं, रेफ्यूजी कैंप, उनमें इनको रखा गया है, जिन पर जहां पर इनकी देखभाल की जा रही है। इसके साथ साथ ये जो लोग हैं ना, बेसिकली इनमें बहुत सारे ऐसे थे जिनका रूट एजेंटों ने बनाया था, फैसलाबाद से दुबई, दुबई से इथोपिया, इथोपिया से फिर गए थे ये माले और फिर सेनेगाल। ये मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए फिर मोरक्को पहुंचे थे, और मोरक्को से भी इनकी आखिरी डंकी लग रही थी, ये जो कैनरी आइलैंड से निकलती है स्पेन के लिए, फिर इन्होंने मैड्रिड जाना था। लेकिन ये डंकी इनके लिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि एजेंटों की आपस की लड़ाई, इन जो नौजवान थे सुनहरे ख्वाब देख के आंखों में बाहर जा रहे थे और वहां जाके अपने खानदान का सहारा बनना चाहते थे, लेकिन तरीकाकार इनका गलत था। इनको एजेंटों ने ये कहा था कि आपको बाई एयर पहुंचाएंगे। जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनकी गुफ्तगू अभी तक सामने आई है, जिनके जो लवाहिकीन है, उनका कहना था कि पैसे 40-40, 45-45 लाख रुपया एजेंटों ने हमसे लिया था कि आपके बच्चों को किश्तियों के जरिए नहीं, बल्कि जो बाई एयर है वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन बाई एयर बेसिकली क्या होता है कि आपको, जैसा मैंने पहले रूट बताया कि ये फैसलाबाद से ज्यादातर बैठते हैं दुबई के लिए बाई एयर, ये तो बाई एयर हो गया। दुबई से फिर आगे जो निकलते हैं इथोपिया के लिए, वो भी बाई एयर ही होता है। उसके बाद सेनेगाल, यानी कि जो अफ्रीकन रियासतें हैं वहां पर बाई एयर सफर करना आसान होता है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो वैसे भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर सिर्फ एंट्री है, वीजे की भी जरूरत नहीं है। असल काम होता है यूरोप में एंटर होना, खास तौर पर इटली, स्पेन वगैरह में एंटर होना, फ्रांस में, वो आपका बड़ा डेंजरस रूट है, बड़ा डेंजरस सफर है, वो वहां ही काम खराब होता है। या फिर अगर आप फ्रांस से यूके जाते हैं तो जो इंग्लिश चैनल का इलाका है वो डेंजरस रूट है। तो इसलिए ये लोग जो है ना ये फंस के, यहाँ पर आपको बताया है कि इनके जो लवाहकीन है वो अभी जो जिंदा बच गए बच्चे, वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए। और जिनके बच्चे अभी तक नहीं पता चल सका, क्योंकि 45 के करीब लोग हैं जिनमें से मोस्टली अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी बॉडीज ही नहीं मिली। उनको मारते थे पहले एजेंट किश्ती के ऊपर ही, जब वो जख्मी या दुनिया से चला जाता था बच्चा, फिर उसको समंदर में फेंक देते थे ताकि नामो निशान ही खत्म हो जाए। तो अभी जनाब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी पूरी तरह मुतरक हो चुकी है, और FIA भी पूरी तरह मुतरक हो चुकी है। FIA ने इस हवाले से एजेंटों के खिलाफ भी गहरा तंका दिया है। रिसेंटली अब्दुल सलाम नामी एक एजेंट है जिनको आजाद कश्मीर भिम्बर से गिरफ्तार किया गया है, और उस पर भी जो बहुत सारे लोगों को बाहर गैर कानूनी तौर पर भिजवाने का इल्जाम है और गिरफ्तार हो गया है। इसके अलावा एक और खाबर और शहजाद नामी एजेंट है, उनकी वालदा है गुलाम फातिमा, गुलाम फातिमा को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जितने भी डील होती थी खाबर और शहजाद करते थे तो वो उनकी वालदा ही पैसे पकड़ती थी, उनकी वालदा ही उनकी कैशियर थी। गुलाम फातिमा भी अरेस्ट कर लिया गया है, इसको FIA ने कर लिया है। और मजीद जो इस वक्त FIA गुजरांवाला सर्कल है ना, वो पूरी तरह मुतहरक हो चुकी है, ताकि जो इलीगल तरीके से लोगों को बाहर भिजवाने का धंधा है, एजेंट है, उनको पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन देखते हैं कि ये कहां तक कामयाब होते हैं, क्योंकि एजेंट माफिया इतना मजबूत है पूरी दुनिया का कि अमेरिका, UK और यूरोपियन कंट्रीज, जितने भी इनकी हुकूमतें जो है ना वो तंग आ चुकी हैं और इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एक एजेंट को पकड़ते हैं तो हजारों एजेंट पीछे जो ना बैठे होते हैं। इसलिए अभी तक ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भिजवाते हैं। जहां रहे खुश रहे। जो भी तफसीलात आएंगे आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।